कौन बाप ऐसा कर सकता है? कौन बाप इतना गिरा हुआ हो सकता है? कहती है कि जी अल्लाह का अजाब को दावत दे रहे हैं ये फ्रॉड फैमिली, ये इनका अमल है जिसके नतीजे में इनके हाथों जो है अपनी बेटी के हाथों जलील हुए हैं ये पेरेंट्स। इतनी गंदी गलीज बातें कि मैं कहती हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईद का तीसरा और आखिरी दिन आप सबको मेरी तरफ से मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप लोग ईद जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, जिस तरह से ज़ारा काज़मी अपनी फैमिली के साथ ईद एंजॉय कर रही है। कौन बाप ऐसा कर सकता है? कौन बाप इतना गिरा हुआ हो सकता है? कौन बाप इतनी ढिठाई के साथ अपनी बेटी की पिक्चर्स को शेयर कर सकता है कि ये देखो मेरी बेटी पिंग पोंग करके वापस आ गई है और ये मेरा फ़ख्र है। ये इतनी घटिया ज़ुबान, ये इतनी घटिया बात आखिर किसने की है? वही कज़ाब अव्वल जो आप सबको जो है वो गलत रिपोर्ट कर रही है, वो इतनी गंदी बातें कर रही है इस वक्त। जैसे ही ज़ारा काज़मी की जो है पिक्चर्स शेयर करते हैं ईद की कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे अंदाज में ईद मना रही है, खुश व खुर्रम है, कपड़े पहने तैयार हो रही है, मेहंदी लगाई हुई है, विक्ट्री के निशानात बना रही है और बता रही है पूरी दुनिया को कि अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई कोशिश भी करता है और अगर आपके वालिदैन डट जाएं, खड़े हो जाएं, तो आपको जो है वो कुएं से भी निकाल कर लेकर आ जाते हैं। एक अंधा और गंदा कुआं था जो ज़हीर नेक्सस और जलील लोग थे, उन्होंने बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, उन्होंने बच्ची को बेचने के लिए तैयारियां की थी, लेकिन मेहदी अली काज़मी अपनी बच्ची को जो है वो कीचड़ और दलदल से निकाल कर बाहर लेकर आया। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई इंसान अगर इस केस पर रिपोर्ट कर रहा होता तो उसको तो खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर ज़ारा काज़मी चली गई अपने वालिदैन के साथ और वो चुनती है अपने बाप को, चुनती है अपनी माँ को कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, तो इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? इतनी गंदी जुबान, अखलाकियात से गिरी हुई बातें। व्हाट द हेल इज पिंग पोंग? ये क्या घटिया जुबान है? ये वो गिरी हुई बाजारू जुबान है जो इनके घर में बोली जाती है, ये वो बाजारू हरकतें हैं जो इनके घर में की जाती हैं। मतलब आप कितना गंद एक 13 साल की लड़की के लिए बोल रहे हैं। ये वही 12 से 13 साल की माइनर बच्ची है जिसको जो है अभी वालिदैन के हवाले किया गया है, जिसने एक कड़ा वक्त गुजारा ज़हीर के साथ। कितनी मुश्किल जो है ज़िंदगी उसने जी जब वो दारुल अमान में पहुंची और उसके बाद जो है शेल्टर होम में गई और आज वो अपने वालिदैन के साथ जब अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है तो ये उसका पास्ट ना सिर्फ कुरेद रही है। एक औरत होने के नाते मैं कहती हूँ कि कोई औरत इतनी गंदी ज़ुबान किस तरह से बोल सकती है? कोई औरत किस तरह से बोल सकती है कि कैसा बेगैरत बाप है, किस तरह का बाप है? कितनी ढिठाई के साथ ये अपनी बेटी की जो है पिक्चर्स शेयर कर रहा है और फख्र महसूस कर रहा है कि मेरी बेटी जो है 6 बार ज़हीर के साथ पिंग पोंग करके आई है और ये मेरा फ़ख्र है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़ी हो गई। ये एक औरत है। मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, बेगैरतों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये तो वही औरत है जो बैठकर दूसरी जर्नलिस्ट के ऊपर जो है किसी की आंखों के ऊपर, किसी के हज उम्रे के ऊपर, किसी की फैमिली के ऊपर, किसी के शोहर के ऊपर, किसी को लंदन वाली आंटी कहना, किसी को जो है गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, किसी की मरी हुई माँ के बारे में गलत बातें करना। इनसे तो कोई बात हम मतलब कितना गिर सकते हो यार? आप कितना गिर चुके हो? एक बच्ची जिसको आप परी परी कहते थे, जब वो आपकी बातें मानती थी, जब वो आपके इशारों पे नाच रही थी, जब आप उसको नचा रहे थे, आप उसके फैब्रिकेटेड इंटरव्यू सिलवा रहे थे, उस वक्त वो परी थी, उस वक्त वो जो है कोकाफ की परी थी, कोकाफ के जिन के कब्जे में आ गई थी, उस टाइम ये बकवासियात और कहानियां सुनाई जाती थी। आज वही परी अपने वालिदैन के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही है। वही परी, वही ज़ारा काज़मी, वही दुआ ज़हरा आज अपनी फैमिली के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है। तो तुम्हें मिर्चें लग रही हैं और ऐसी ऐसी जगह पे लग रही हैं कि तुम इतना गंद बक रहे हो। इतनी गंदी जुबान किसी औरत की कैसे हो सकती है? लेकिन हाँ, जिस जगह से इसका ताल्लुक है शायद वहां पर इसी तरीके से बातें होंगी। इसने लिखा है अपने मैसेजेस में कि 6 बार लड़की पिंग पोंग करके आई है और इसके बाप को शर्म आनी चाहिए। इसने दुआ ज़हरा पर जो है इल्ज़ाम लगाया। इसने कहा है कि ये लड़की पहले अपने माँ बाप को धोखा देती रही, माँ बाप को चीट करती रही, माँ बाप को जलीलो ख़ार किया और उसके बाद ये अपने शौहर को जो है जलीलो ख़ार कर रही है और अब ये अपने वालिदैन के हक़ में पता नहीं किस तरह से, ये किस जगह की लड़की है, इसकी क्या तरबियत है। और अब तो ऐसा लगता है कि ये अपने वालिदैन के कहने में ही आकर इसने ये सारा ड्रामा रचाया था ताकि इसके वालिदैन जो है पैसा कमा सकें। इसके वालिदैन ने इसके नाम पर बहुत पैसा कमाया और ये इनका प्लान था। अब तो ऐसा लगता है कि
कि ये लड़की इनके साथ मिली हुई थी। कहती है कि जी अल्लाह का अजाब को दावत दे रहे हैं ये फ्रॉड फैमिली, ये इनका अमल है जिसके नतीजे में इनके हाथों जो है अपनी बेटी के हाथों जलील हुए हैं ये पेरेंट्स, और आज तक जलील होते आ रहे हैं और आगे भी होंगे क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। कहती है अदालतों में जज बैठे हुए हैं वो चूजे नहीं जिनको बेवकूफ़ बना लिया जाए, बाकी अपने हस्बैंड का फाइनेंशियली और मॉरली और एथिकली जो कबाड़ा निकालना था दुआ ज़ारा ने वो उसने निकाल दिया और आज वो अपने पेरेंट्स के हक में और पेरेंट्स के पास चली गई है। फ़र्क ये है कि शोहर और पेरेंट्स में कि पेरेंट्स ने खूब माल बना लिया है बेटी के बदौलत, ये कहना है उसका। फिर उसने कहा ये दुआ को पता नहीं था कि जी मैंने बयान में क्या लिखा है। एक तरफ कहती है कि दुआ को पता नहीं है कि उसने बयान में क्या लिखा है, दूसरी तरफ कहती है कि वो उन्हीं की औलाद है, उसकी जो है उसके खमीर में धोखा देना है, वो फ्रॉड फैमिली से उसका ताल्लुक है। ये इतनी पगला गई है जब से बच्ची की जो है पिक्चर्स डे 1 की ईद के डे 1 की पिक्चर्स जो है मेहदी भाई ने शेयर किए, ये इस हद तक पागल हो गई है, ये इस हद तक इसका दिमाग ख़राब हो गया है कि ये इतनी गंदी गंदी और बहकी बहकी फजूल तरीन बातें कर रही है। ये कहती है कि जी बच्ची को पता नहीं है कि बयान में उससे क्या लिखवाया गया है, और अगर पता है तो फिर वो जैसे शोहर के लिए पेरेंट्स को छोड़ गई थी, अब पेरेंट्स के लिए शोहर को छोड़ देना कौन सी नई बात है। ये फैमिली फ्रॉड है और ये लड़की भी इसी फ्रॉड फैमिली की औलाद है। यानी कि मतलब अब बच्ची ने सच बताना शुरू कर दिया है तो तुम बकवास कर रहे हो, इतनी गिरी बातें। इसने ये तक बात कही है कि मुझे ज़हीर ने बताया है कि उसने ज़ारा काज़मी के साथ कब कब क्या क्या कितनी बार किया, यानी कि तुम उसकी मां लगी हो। लोग तो अपनी मां को भी नहीं बताते तुम कौन हो, तुम क्यों आकर सपोर्ट कर रही हो, तुम क्यों एक माइनर मैरिज को सपोर्ट कर रही हो। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कौन लोग इनको देखते हैं, किस तरह की आप लोगों की परवरिश है जो इस टाइप की खवातीन को जो आप देखते हैं, जो खवातीन कहने के भी काबिल नहीं है। एक लड़की, आप इस केस को रिपोर्ट करें। आप इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, पहले आपने बाप बेटी के रिश्ते को गंदा किया, आपने इतनी इतनी गंदी गलीज बातें की कि जब मैं सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जी बाप अपनी नज़रों के सामने जो है कज़न से बेटी को गैर अखलाकी हरकत करवाता था, फिर आपने कहा कि जी बाप जो है जिनसी तौर पर हिरासा करता था। सब बातें झूठी साबित हो गई। अब आप बकवास कर रही हैं जब बच्ची आपका सच बता रही है। बच्ची ने जाके इसको नामजद किया है। ज़ारा काज़मी ने बताया है कि ये मुझे थप्पड़ मारती थी, ये मुझसे इंटरव्यूज जो है लिया करती थी, इसका ज़हीर और शबीर के साथ ताल्लुक है। आप उस ताल्लुक पे गौर करें कि आपका क्या ताल्लुक है उसके साथ। किस औरत का ऐसा ताल्लुक होता है कि जो मर्द है वो अपनी जो कमरे की बातें हैं वो किसी गैर औरत को बताए। और दूसरी बात, कौन सा जो निकाह तो हुआ ही नहीं है, निकाह तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये एक फ्रॉड है, एक दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाटक किया था। और निकाह करना होता तो एक पूरा गैंग कराची क्यों आता, गैंग आकर जिसमें माँ नूर मुनीर भी शामिल थी। आज वो मस्कीन बनती, आज वो कहती है मैं बेवा हूँ, मुझे तो दुनिया का पता नहीं है कि रोटी को चोची कहते हैं। वो कराची गई थी, वो जाकर बच्ची को लेकर आई थी। बच्ची ने एक एक बात कही है, बच्ची ने बताई है, दुआ ज़ारा बता चुकी है कि कितने रिक्शे तुम लोगों ने चेंज किए थे। और ये औरत बैठ के अब कहती है जब इसके हाथ से सारी चीजें चली गई हैं तो अब ये मैसेजेस लिख रही है, एक एक स्क्रीनशॉट, एक एक चीज हमारे पास महफूज है, मेहदी भाई के पास महफूज है, जिसमें ये बकवास कर रही है कि दुआ ज़ारा एक फ्रॉड फैमिली से इसका ताल्लुक है और उसने पैसे कमाने के लिए अपनी फैमिली का साथ दिया। इतनी गंदी गलीज बातें कि मैं कहती हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। एक विक्टिम है, आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। एक बच्ची जो कि माइनर है, पाकिस्तान का कानून उसको माइनर कहता है, आप उस मासूम बच्ची के ऊपर जो है वो गंदे घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। एक बच्ची जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, जिसकी दफात लगाई जाएंगी, आप ये बता रही हैं कि जी ज़हीर बताता है आपको कि उसने कितनी बार उसके साथ क्या कुछ किया। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ कि डूब मरना चाहिए। आपको इंसान नहीं कह सकते कोई। आप किस तरह से इतनी गंदी जुबान, आपकी फैमिली नहीं है, मतलब आप किस तरह के लोग हैं कि जिसने इस केस को रिपोर्ट करने की कोशिश की आपने पहले उसको गंदा किया, आपने औरतों की तजलील करवाई मर्दों को बिठा के। कहां गए वो मर्द? वो कौवा क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? कौवे को पता चल चुका है, वो माफी तलाफी मांगकर साइड पे हो चुका है। क्यों आप नहीं जीने दे रहे? ईद का त्यौहार है, बच्ची खुश है अपने वालिदैन के साथ, क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों मरोड़े उठ रही हैं? क्यों आपके पेट में जो है वो
पता नहीं अल्सर हो गया, क्यों आपको चुमुने काट रहे हैं, क्या तकलीफ है? उस आदमी को घर पे बुलाया हुआ, उसके साथ रिश्तेदारी, दोस्तियां, मेहमान नवाजियां की जा रही हैं, जो कि जाली मौला जट है, उसके बहकावे में आके या उस बेचारे को जो है पागल बनाया हुआ है और पता नहीं क्या गंद मचाए जा रहे हैं। ये इनकी असलियत है। एक स्क्रीनशॉट मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मेहदी भाई के पास मौजूद है, जिसमें इसने ये बकवास की है कि ज़हरा काज़मी ने इतनी बार ये सब कुछ किया, ज़हरा काज़मी फ्रॉड है, ज़हरा काज़मी इस फ्रॉड फैमिली का हिस्सा है, ज़हरा काज़मी ने सब कुछ ड्रामा किया और वो अपने शोहर को छोड़ गई है, उसका शोहर नहीं है वो। इंशाल्लाह ताला ये भी साबित होगा और तुम लोगों के मुंह पर लानत पड़ेगी जिस तरह से अभी पड़ रही है।